65% भारत में साइकेट्रिक मेडिसिन की सेल इंक्रीज हो गई। ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है। क्यों? बिकॉज यार हैबिचुअल, यार ये क्यों नहीं हो रहा है? पेशेंस इज मिसिंग बिकॉज वी आर बीइंग हैबिचुअल ऑफ वन क्लिक, फास्ट फास्ट फास्ट, कौन सबसे जल्दी, है ना? बट लाइफ ऐसे काम नहीं करती, कई बार 10 साल में भी कुछ नहीं होगा। लोग उनसे पूछते थे कि आप स्वामी हो, आप मछली खाते हो। लोग अगर सात्विक भोजन करके भी गाली नहीं दे रहे ना, इट डजंट मेक एनी इम्पैक्ट। एक स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए, पत्नी को मजबूत पति चाहिए, भाई को ताकतवर भाई चाहिए। कौन चाहेगा कि उसका भाई विकलांग? एक बहन को भी ताकतवर भाई चाहिए, भाई को भी ताकतवर भाई चाहिए, माँ बाप को मजबूत औलाद चाहिए। मांगते रहो तुम वैसे करके। भीख लेना भी आदत है साहब, चाहे घर के बाहर हो चाहे घर के अंदर। जवानी में तुम नहीं कमा पा रहे हो, तुम कभी नहीं कमा पाओगे। सही बात है। और जो 500 कमा पाता है वो एक दिन 500 करोड़ कमा पाता है। तो यार आज की पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। आधे घंटे पहले मैंने सर के साथ एक 15-20 मिनट का डिस्कशन किया था और उसके बाद मैंने मेरे पॉडकास्ट के सारे सवाल ही बदल दिए। तो आज की जो पॉडकास्ट करने वाला हूँ मैं सर की विचारधारा स्पेसिफिक पे रखूंगा। और सर मुझे रोक दीजिएगा अगर मैं थोड़ा एग्जेजरेट कर रहा हूँ, बट आई विल से मॉडर्न स्वामी विवेकानंद की जो माइंडसेट और मेंटालिटी है वो सर के जो थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा मैच करती है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूं तो सर भी मेरी होम सिटी अजमेर से हैं एंड ही इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट है। इन्होंने लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पूरा बूटस्ट्रैप्ड खुद का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया है, कमिंग फ्रॉम अ वेरी फैमिली हम्बल फैमिली बैकग्राउंड एंड रीचिंग टू दिस स्टेट जहाँ पे ये खुद बहुत सारी लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से डेली इंटरेक्ट करते हैं, पढ़ाते हैं। इनकी बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स है, अमेजिंग यूट्यूब चैनल्स जो कि बहुत सही चल रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट में आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस जो कि मैं स्वामी विवेकानंद से पूछना चाहता, और वो मैं सर से आज पूछूंगा एंड विल सी हाउ सर थिंक्स अबाउट इट। एंड देयर इज वन थिंग दैट आई मिस्ड इन द इंट्रोडक्शन, दैट इज ओटीटी भारत, जिसके बारे में सर ही बताएंगे। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा है, हाउ इज लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना बेहतरीन इंट्रो कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी मेरे आदर्श हैं और शायद मैं भी उनसे बहुत सारे सवाल करना चाहूँगा आज भी। तो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं कि दैट सर आप अच्छा कर रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनके आसपास तक पहुँच पाऊँ। खैर अब शुरुआत करते हैं। यस यू आर आस्किंग अबाउट व्हाट इज लाइफ, राइट? यस देखिए मुझे लगता है कि जिंदगी में आप अभी रिसेंटली मकर संक्रांति का त्यौहार गया है, करेक्ट। और हमारी जिंदगी कहीं ना कहीं मकर संक्रांति की उस पतंग से मिलती है। चाहे पतंग हो चाहे इंसान हो, एक ना एक दिन उसको राख के ढेर में या कचरे के ढेर में बदलना है। और ये हर एक पतंग जानती है कि उसे एक दिन कचरे के ढेर में जाना है, लेकिन आसमान छूकर दिखाती है तब वो, तभी महसूस होता है कि वो पतंग क्यों है। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में ये सच्चाई है कि एक दिन हम सब चले जाएंगे, हम सब भुला दिए जाएंगे। मतलब शायद आपको आपके दादा की दादा का नाम याद नहीं होगा, नहीं है, नहीं है, नहीं और है। इस रूम में जितने लोग हैं उनमें से शायद ही किसी को अपने दादा की दादा का नाम याद होगा। सही बात है। तो हम पहली बात ये ध्यान रखनी है कि एक दिन हमको जाना है। दूसरी बात है कि एक दिन हमको लोग भूल जाएंगे, कोशिश ये करो कि भूल ना पाए कुछ, क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि आप चले गए, आपके जाने के बाद यहाँ क्या बचा, करेक्ट। दैट मैटर्स मोस्ट। द इम्पैक्ट दैट यू क्रिएट। यस, और उन्हीं लोगों की जयंती मनाई जाती है। जन्मदिन पेरेंट्स आपके लिए केक ले आएंगे, केक काट देंगे, जन्मदिन आपके दूसरे लोग मना सकते हैं, लेकिन उस जन्मदिन को जयंती में कन्वर्ट करने की काबिलियत उन्हीं चीजों में होती है जो आपके मरने के बाद रह जाती है, आपके करेक्ट। यहाँ से चले जाने के बाद रह जाती है। रीचिंग टू द मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल दैट यू गॉट फ्रॉम योर पेरेंट्स, जो आपको माँ बाप ने दिया है उसको आप अधिकतम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें, ऐसा प्रयास करें ताकि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जिंदगी जी पाए। बाकी लाइफ को अब मतलब कुछ शब्दों में पिरो देना पूरी जिंदगी को बहुत मुश्किल काम है। मैं क्या मानता हूँ, क्योंकि मैं जितने लोग मुझसे कनेक्टेड हैं उसमें से लगभग 70 से 80% जनता 30 साल से कम उम्र की।
हाँ सर, मतलब आप डेफिनेटली सारे चिल्ड्रन से ही सराउंडेड रहते हैं यस सर, बच्चों यस से सराउंड रहते अब हैं। चाहे उसमें यूपीएससी एस्पिरेंट हो, एसएससी हो, नीट, जेई, कैट एंड सो ऑन, तो मुझे ऐसा ही लगता है दैट समवन मस्ट ट्राई टू अचीव एक्सट्रीम। और उसमें से भी सर, मतलब आप जिन बच्चों से सराउंड रहते हो, उन्होंने खुद के लिए एक निर्णय लिया है, मतलब वो सारे एम्बिशियस बच्चे हैं कि कोई नीट के लिए तैयारी कर रहा है, यूपीएससी के लिए, जेई के लिए। तो उसमें मतलब हाउ यू फील इज लाइक, कंसिडरिंग मैं स्वामी विवेकानंद से जो सवाल पूछना चाहता, यूथ, यू आर सराउंडेड बाय यूथ एंड योर माइंडसेट रेजोनेट्स विद हिम, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द यूथ करंटली? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यंग लोगों के साथ में काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा आप कहा खुद जाता यंग है। हैं बाय द वे। सर ऐसे बोल रहे थे कि सर की एज हो गई है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ही इज वेरी यंग बाय द वे। बिकॉज आप जिन लोगों की संगत में रहते हैं वैसे आपकी रंगत आ जाती है। करेक्ट। तो मैं फॉर्चुनेट हूँ, और मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मेरे को लगता है कि मैं 60 साल की उम्र में भी यंग लोगों के साथ में रह पाऊंगा, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव इन योर लाइफ। यस। अभी हमारे देश में जो हमारे देश का असली रत्न था, रतन टाटा जी, उनका देहांत हुआ। उनका जो पर्सनल मैनेजर बोल सकते हो, मेंटर बोल सकते हो, फ्रेंड बोल सकते हो, फिर मेंटर तो उनके लिए भी होना बहुत मुश्किल है, बट ही वॉज अ वेरी यंग पर्सन। करेक्ट। तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं जवान यंग लोगों के बीच में रहता हूँ, और जब मैं देख पाता हूँ कि वो अपने सपने हासिल कर रहे हैं तो अच्छा फील होता है। बट दिक्कत ये है ना कि 90% यूथ आर अंडर चीप डोपामाइन। ओके। दे वांट have the pleasure and pleasure and pleasure. Everything they have on a single click. Maybe Zomato, Swiggy, Zapto, Blinkit, entertainment on a single click, Netflix, YouTube, Instagram, करेक्ट। movies on a single click, music on a single click, foods on single click, everything on a single click. So I think with the time, Indian, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप आपकी जनरेशन ने टफ टाइम देखा है तो दे बिल्ड द स्ट्रॉन्ग पीपल। राइट नाउ जो यूथ हैं वो अगर एक क्लिक पे सब कुछ कर रहे हैं तो मे बी दे मे बिकम लिटिल वीक, जो मेरे को मतलब ये लगता है। चीज मेरे को भी महसूस होती है, मतलब आई एम फ्रॉम दैट जनरेशन। आप मेरे से एक जनरेशन ऊपर के हो, मैं उस यू जनरेशन आर में फ्रॉम हूँ। जेन जी, यस, मैं उस जनरेशन का हूँ जिसने ये भी देखा है कि भाई डब्बे वाला फोन नहीं भी था, डब्बे वाला फोन था, फिर वो टच भी हुआ, हमने गलियों में भी खेला और हमने ऑनलाइन पबजी भी खेला। मेरे को ये महसूस होता है कि पहले जितना हमें स्ट्रगल करना पड़ता था छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी, आज बहुत आसानी से मिल जा रही है। आज मेरे ब्रेन का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है बहुत सारी चीज़ों में, जिन चीज़ों का एक्सपोजर शायद मैं जब 12 साल का था नहीं था, आज 8-8 साल के बच्चे को बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक्सपोजर है, जिसके कारण इट कैन अफेक्ट हाउ यू ग्रो इवेंचुअली। यस 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 जैसा कि आपने बोला कि मतलब हर चीज़ एक क्लिक पे अवेलेबल है, उस बंदे को पहले से ही सारी नॉलेज है, देयर इज नो स्ट्रगल ही और शी हैज़ टू डू। सबसे बड़ा फायदा ये होता है ना कि देखो जिंदगी में बिना संघर्ष, है ना, चाहे यहाँ जानवर भी हो चाहे इंसान हो, वो एक कहावत है कि जन, जानवर और जगदीश, धरती पे कोई भी आता है ना सबको संघर्ष करना पड़ता है, और ये इस बात का प्रूफ है। हम जिन लोगों को पूछते हैं उन्होंने सबसे बड़े संघर्ष को पार किया। हम कहते हैं कि हम राम को पूछते हैं, तो राम 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम बने, पहले वो राम ही थे। करेक्ट। जैसे भरत थे, लक्ष्मण थे, उनको हम कैसे बोलते हैं? भरत, लक्ष्मण। राम को राम नहीं बोलते हैं, श्री राम। भगवान श्री राम, करेक्ट। 14 साल के वनवास के बाद। तो जितने देखो, सरनेम आप लेके पैदा होते हो, जो आपके नाम के पीछे लगता है, करेक्ट। नाम के जो पहले लगता है वो आप कमाते हो, सही बात है। राइट? भगवान हाँ। श्री राम, तो ये आपने कमाया, भगवान श्री राम, दैट कम्स विद स्ट्रगल। तो अगर आपको जिंदगी में हर चीज आसानी से मिल जा रही है ना कि यार ये भी एक क्लिक पे है, ये भी एक क्लिक पे है, एंड व्हेंस यू फील द स्ट्रगल, कि आपने पहली बार अपनी लाइफ में 12वीं के बाद में कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया, या आपका रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ, व्हेन यू फेस द फेल्योर, करेक्ट। तो आपको लगता है कि यार ये तो मेरी जिंदगी था, ये तो सब कुछ चला गया, अब क्या रहा मेरे पास? सही बात है। फिर अब लगता है कि एक क्लिक में सॉल्व होना चाहिए, बट वो लाइफ बटन नहीं वैसे काम मिलता। नहीं करती, एंड दैट इज व्हाई यू सी
आफ्टर द कोविड टाइम और इन द रिसेंट 5 to 10 years 65% भारत में साइकेट्रिक मेडिसिन की सेल इंक्रीज हो गई. साइकेट्रिक मेडिसिन मतलब like they are used to treat anxiety, Yes. stress, depression, insomnia, schizophrenia, bipolar disorders. गॉट इट. तो ये OCDs ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है. क्यों? बिकॉज वी आर हैबिचुअल. यार ये क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? पेशेंस इज मिसिंग बिकॉज वी आर बीइंग हैबिचुअल ऑफ वन क्लिक. फास्ट फास्ट फास्ट. कौन सबसे जल्दी, है ना? कि हम 10 मिनट में लेके आ जाएंगे, हम 15 मिनट में लेके आ जाएंगे. बट लाइफ ऐसे काम नहीं करती है. कई बार 10 साल में भी कुछ नहीं होगा. तो सर मतलब ये जो बहुत बड़ा तबका आपने बोला, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि बहुत सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम वाले सिचुएशन में फंस जाते हैं कि भाई हमने पूरी मेहनत करी बट अभी हम वापस ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, जिसके बहुत सारे कारण है. पेपर लीक हो जाना, कुछ हो जाना. तो वो जो यूथ है वो अभी उस चीज को कैसे हैंडल करता है? एटलीस्ट आपके आसपास के जो लोग हैं जो आप देख रहे हो, हाउ दे हैंडल दिस सिचुएशन राइट नाउ? पेपर लीक हो गया ना, इज यू नो वेरी उसमें अनफॉर्चुनेट. शायद सिस्टम ज्यादा रोल प्ले करेगा बजाय कि एस्पिरेंट के. बट मैं उस वो वाली चीज को डिस्कस नहीं करना चाहूंगा. मैं ठीक है, पेपर लीक होता है जो कि नहीं होना चाहिए, बट व्हाट आई वांट टू आस्क इज हाउ स्टूडेंट्स आर हैंडलिंग दैट, हाउ यूथ इज हैंडलिंग दैट, कि वो एक ऐसा सेटबैक जिसमें मेरी गलती भी नहीं है. शायद मैं एक पोटेंशियल कैंडिडेट था, मैंने पूरी मेहनत करी, मेरा फैमिली इज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मेरे को करना ही है, बट ये अनफॉर्चुनेट चीजों के कारण मैं नहीं कर पाया. तो हाउ अ यूथ इज हैंडलिंग दैट? देखिए, जब बहुत बड़े सिस्टम की बात होती है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो जितने लोग सीनियर लेवल पर हैं, जितने लोग हमारे देश के सिस्टम को संभालते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को संभालते हैं, शिक्षा व्यवस्था को संभालते हैं, उनको आकर एक कमिटमेंट देना पड़ेगा कि हम इस संबंध में काम कर रहे हैं. हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के 1 साल बाद या 2 साल बाद हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे देश में कोई पेपर लीक ना हो. कैन यू बिलीव वन थिंग दैट भारत में ब्रेन ड्रेन बढ़ रहा है. मीन्स पीपल आर लिविंग इंडिया, ये तो है. दे आर लिविंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया. करेक्ट. वो बाहर रहना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं. हमारे यूट्यूब पर भी कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि अब यहाँ हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता, हमको बाहर जाना पड़ेगा. बट यू सी वन मोर थिंग, इवन दोज, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यार पेपर चलो लीक हुआ, बाहर गया और उससे कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, बट बिलीव मी, जिस एस्पिरेंट ने दिल से तैयारी की है 90% उसमें लोग सेलेक्ट हो जाते हैं. आप ये मान के चलिए कि दुनिया में कैपेबल लोगों की जरूरत हर देश को है, हर डिपार्टमेंट में है. हम हर जगह नकल से पास हुए लोग या भ्रष्टाचार से पास के लोगों को नहीं लेना चाहेंगे. हो सकता है उसमें से 10 लोग आ रहे हो और वो बहुत पहले ही आ रहे थे. मतलब मुझे ऐसा पर्सनली मतलब लगता है ना कि शायद आजकल स्पेशली मैं अगर मेडिकल एजुकेशन की बात करूं, राजस्थान में या किसी भी स्टेट में जब काउंसलिंग हुआ करती थी तो ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी. करेक्ट. पहले सारी ऑफलाइन होती थी. और उसमें कौन क्या कर रहा है, नो वन नोज. हाँ. आज ट्रांसपेरेंसी इतनी बड़ी है दैट वी आर अवेयर अबाउट एवरी स्टेप. मतलब आप यू बिलीव मी, आज हमारे देश में कुछ भी हो रहा है तो वी हैव सीसीटीवीज, वी हैव मोबाइल फोन्स. करेक्ट. कितना कवरेज है हर चीज का. दिस कवरेज इज ऑल्सो हैपनिंग विद एग्जाम्स एज वेल. तो हमें शायद कई बार तो ओवर इंफॉर्मेशन ही मिल जाती कि ऐसा हो गया है, वो फेक भी हो सकती है. हमको लगता है कि नहीं यार ये तो लीक हो गया, अब तो क्या ही पढ़ना है, जबकि वो सच से बहुत दूर होता है. तो उसमें थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना होता है दैट इज इट राइट और व्हाट इज हैपनिंग दैट. आज देखो, पहले हमारे देश में गिने चुने न्यूज चैनल हुआ करते थे, आज बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे फेसबुक मीडिया वाले लोग हैं, इंफॉर्मेशन उसके बाद ओवरलोड है. में लोग बाग भी हैं जो किसी भी इंफॉर्मेशन को मिस नहीं होने दे रहे हैं. तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन फेक भी होती है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो थोड़ा ये अवेयर हो जाए कि इज इट ट्रू और नॉट, और वो अगर सच है तो सिस्टम उसके साथ में काम करता है और चीजें मेरे हिसाब से शॉर्ट होती है. करेक्ट करेक्ट. तो अभी मैं वो वाले सवाल पे वापस आता हूँ जो आपने बोला था कि
लॉकडाउन के बाद 60% ऐसी दवाइयों की 65%। 65% ऐसी दवाई की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई जो कि एंजाइटी और स्ट्रेस को सर्व करती है. तो व्हाट कैन बी द पोटेंशियल रीजन फॉर दैट? व्हाई आर यूथ और आर ऑल ओवर इंडिया एज अ कंट्री इज फेसिंग दैट इशू? हम लोग हमारी इंद्रियों को ओवर एक्साइट कर चुके हैं. इज इट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया? ऑब्वियसली द मोबाइल फोन. कि हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ देख रहे हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, और फिर उसके चक्कर में सोच रहे हैं. वी आर नॉट रिलैक्सिंग एनफ. ओके. एवरी टाइम वी आर बीइंग बम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन, राइट. हम रिलैक्स, जब तक हमारी इंद्रियां जो हैं वो रिलैक्स नहीं होंगी, हम एंजाइटी में जाएंगे, हम डिप्रेशन में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, और उनको शट डाउन करना पड़ेगा. द सिंपली स्लीप इज नॉट एनफ. जैसे मैं जब मैं ओटीटी भारत पे बात करता हूँ, तो बहुत कॉमन चीज है, मैं उसकी बात उसको बोलता हूँ मैं एबी क्रिया, आत्मबोध क्रिया. तो सॉरी सर डिस्टर्ब हाँ, कर रहा हूँ. ओटीटी भारत के बारे में मैं इसके बाद ही बिल्डअप करने वाला था, पर आपने मेंशन कर ही हम्म. दिया है. तो सर पहले ओटीटी भारत के बारे में तो बता मैं दीजिए. एबी क्रिया की मैं एक Yes. पे बात कर रहा था कि मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ में वो कैसे. तो उसमें आपको करना क्या होता है, दैट यू नीड टू क्लोज योर आईज फर्स्ट ऑफ ऑल. क्या? उसके बाद में आपने अपनी आंखें बंद की. उसके बाद में आपको एक तरफ, ऑब्वियस सी बात है, मूवी बंद करना. उसके बाद एक तरफ का जो है, एक राइट नॉस्ट्रिल आपको बंद करना होता है, और बाएं बाएं नॉस्ट्रिल से सांस लेना होता है, और उस श्वास को इस उंगली पे महसूस करना होता है. अब इस सिंपल सी क्रिया में 3-4 चीजें हो रही है. एक, मैंने आंख बंद करी. दूसरी, मैंने मुंह बंद किया. तीसरा, मैंने नाक बंद किया. चौथा, मैं इस नाक से जो श्वास आ रहा है उसको यहाँ महसूस कर रहा हूँ, और श्वास की आवाज को कानों के माध्यम से सुन भी रहा हूँ. तो कान, आंख, नाक और मुंह सब कुछ शांत कर देता है. और कैन यू बिलीव वन थिंग, दैट आई हैव क्योर्ड मोर देन 1000, 2000, 3000, 4000, more than 1 lakh people who are suffering from some kind of stress, some kind of anxiety, just by the simple thing, left nostril breathing. आत्मबोध क्रिया इसको. If you do this, you're gonna feel the miracle. और मैं ये सब चीजें इसलिए कर पाया बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, लॉट ऑफ एंजाइटी. मेरे को सांस लेने में दिक्कत इतनी, मतलब मुझे फील होता था कि यार मुझे सांस नहीं आ रहा है. एंड दैट वाज ड्यूरिंग द कोविड टाइम, जब मैं बच्चों से मेरा कनेक्शन हट गया, जब मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा रूटीन बहुत उल्टा सीधा हो गया है. मैं उस वक्त खाना भी नहीं खाता था, आधे टाइम भूखा रह रहा था. तो मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ कि सैड वही होता है एसईडी जो एसईडी पे फोकस नहीं करता, स्लीप पे, एक्सरसाइज पे, डाइट पे, खा भी नहीं रहे हो, सो भी नहीं रहे हो, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो. तो ओटीटी भारत मेरी समस्याओं का परिणाम है. दैट व्हाट आई वाज फेसिंग, आई ट्राई टू क्रिएटेड सेशन ऑन दोस थिंग, ताकि जो मेरा जो छोटा भाई छोटी बहन है वो ये प्रॉब्लम फेस ना करे, क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है. करेक्ट करेक्ट. और जो गाइड कर रहे हैं दे आर, जो अच्छा कर रहे हैं उनकी अच्छी बात है, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अवेयर कि हमें बताना क्या है उनको. कुछ लोग मॉनिटरी जो है बेनिफिट्स के लिए गाइड कर रहे हैं, और कुछ को गाइड करना, दे आर जस्ट क्रिएटिंग द वीडियोस. दे केयर फॉर द वॉच टाइम, कि वॉच टाइम कितना हो गया, कितने व्यूज आ गए. दे डोंट काउंट फॉर द इम्पैक्ट. करेक्ट. मुझे लोग बात कहते हैं कि आप बड़े वीडियोस को क्रिएट करते हैं, छोटे वीडियोस को नहीं बनाते. मैंने कहा, जब 30 सेकंड का वीडियो, 1 मिनट का वीडियो जब लोग देखते हैं ना, तो वो लोग वीडियो चेंज करते हैं. 1 घंटे का देखते हैं तो वीडियो उनको चेंज करता है. तो आई क्रिएट द सेशंस, आई मेक श्योर कि लोग उनसे फायदा लें. और मैं ये दावे के साथ में कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि यू बिलीव मी और नॉट, हमारी एलोपैथी, बिकॉज आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम जनरल मेडिकल कॉलेज, मैं ये बिलीव करता हूँ कि एलोपैथी जो है, एलो मीन्स उल्टी पैथी, मतलब जो भी बॉडी में हो रहा है उसका उल्टा करने की दवाई दे दो. वो बहुत कम चीजों के ट्रीटमेंट के लिए बनी है, सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए बनी है. तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप डिफरेंट चीजें करके ठीक कर सकते हो. और इंद्रियों को शांत करना, आप शरीर की किसी प्रॉब्लम को शांत कर सकते हो. गॉट इट. तो अगर हमको स्ट्रेस, एंजाइटी, इनसे सबसे अगर दूर रहना है, तो वी नीड टू काम योर इंद्रीज. ये सिर्फ, मतलब हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में कि हमारी ज्ञानेंद्रियां कौन सी है, नाक, आँख, कान, जीवा और सो ऑन.
how to shut them down. Correct. आज हमारी जीभ भी शांत नहीं है, जोमेटो स्विगी एवरी इन 5-10 मिनट्स. Correct. तो हम हमारी हर इंद्री को ओवर स्टिमुलेट कर चुके हैं. Yes. जब आप हर इंद्री को ओवर स्टिमुलेट कर दोगे तो आपका पागल होना तय है. And that is the reason. पर सर मतलब जैसे एक सवाल मेरा ये है कि विद वर्ल्ड गोइंग अहेड, जैसे आज हम बोलते हैं कि हम, जैसे ये बात शुरू कब हुई, हम सब पाश्चात्य की तरफ जा रहे थे, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था, है ना, कि भाई लोग मॉडर्न हैं. जैसे एक छोटा एग्जाम्पल, छोटे कपड़े पहनना, वो ट्रेंड्स लाना, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, वो सब एक वी आर मूविंग टुवर्ड्स के, ठीक है, हम मॉडर्न खुद को बोलना चाह रहे हैं, जो कि मैं मानता हूँ नहीं होना चाहिए, है ना. बट उसकी भीड़ में ही हम सब ये जितनी भी, ये उसी के गिफ्ट्स हैं, उसी की देन है. स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया. तो ओटीटी भारत के थ्रू आपका मेन मिशन क्या है? आर यू गिविंग अस अ मैसेज कि वी शुड गेट बैक टू आवर ओरिजिनल वेज, टू आवर ओरिजिनल रूट्स, जिसमें हम बेसिक अपना लाइफस्टाइल वापस फॉलो कर सकें, जिसमें हम ये सारी एक्स्ट्रा चीजें अवॉइड कर सकें एटलीस्ट. देखो इसमें 2-3 चीजें हैं. जो पहला आपने कहा कि छोटे कपड़े पहनना, रील्स बनाना. सबसे पहली चीज तो ये है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे. I want to make a basic hairline difference. Attention लेना, फेमस होना, रेस्पेक्ट लेना और फेमस लेना. मतलब अटेंशन आपने लिया, यू बिकेम फेमस. Correct. रेस्पेक्ट के साथ में यू बिकेम फेमस. देयर इज अ बिग डिफरेंस. Very big difference. हमको ये लगता है कि अच्छा हम 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में हैं, हम भी तो ये सब पहन के आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए पे नाच सकते हैं. बहुत सारे व्यूज आएंगे. द फेम ऑफ अटेंशन, उससे आपको पद्म भूषण नहीं मिलेगा, पद्म विभूषण नहीं मिलेगा, भारत रत्न नहीं मिलेगा, और थोड़े टाइम के लिए टिकती है. बट लेट्स सी इफ यू वर्क हार्ड एंड यू बिकम ए न्यूरोसर्जन, और यू बिकम a gastroenterologist, or you become some IITN, or you become a bureaucrat, then you are creating the same content, same reels. People will appreciate you with respect. And Yes. this person knows something. When you become successful, or when you work hard and prove yourself, and then you start doing something, then people see you with respect. With the कि यार इस बंदे की बात माननी है. Correct. Even though आप आईआईटी क्रैक करने के बाद में स्पिरिचुअलिज्म के पाथवे को भी चूज करते हैं ना, पीपल विल टेक यू सीरियसली. राइट नाउ इट्स Correct. हैपनिंग. महाकुंभ में जब बता अभिषेक रहे इज थे. फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे. इफ ही इज टॉकिंग अबाउट कि ज्ञान के पीछे जाओगे तो कहाँ जाओगे, यहीं आओगे. व्हाई पीपल आर टेकिंग हिम सीरियसली? बिकॉज ही हैज डन समथिंग सिग्निफिकेंट इन द पास्ट. तो आप कुछ करो. और ओटीटी भारत का मिशन क्या है? मेकिंग people efficient, strong, mentally, physically, spiritually, sexually, so that they can perform their duties. Correct. देखो, इंसान की 25 साल से पहले की उम्र, 25 साल से बाद की बात नहीं कर रहा, 25 साल से पहले की उम्र, इट इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट, और एक हद तक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वाया कंसंट्रेशन एंड फोकस ऑन द बुक्स एंड द स्टडी मटेरियल कंटेंट. Correct. तो अब हम 25 से पहले क्रिएशन पे नहीं जा रहे, हम डिस्ट्रैक्शन पे जा रहे हैं. और हमारा यूथ कैसा बन रहा है? कमजोर. Yes, I agree with you. हाउ दे कैन फाइट फर्दर? ओटीटी भारत इज ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत इज स्पेसिफिकली टारगेटेड फॉर वन थिंग, that up to 25 years. मुझे नहीं पता तुम 25 के बाद क्या कर रहे हो, बट एटलीस्ट हालांकि ओटीटीएन बनने का कोई एज लिमिटेशन नहीं है. आप 50 की उम्र में भी कर सकते हो. कई लोग ऐसे हैं जो 70 साल की उम्र में भी ओटीटी भारत को फॉलो कर रहे हैं. मतलब उसको दिल में मान के बिल्कुल मिशन की तरह दिन रात काम कर रहे हैं, अपने ग्रैंड डॉटर सन के साथ में शेयर कर रहे हैं उसको. तो बात ये है ना, दैट यू शुड ट्राई टू क्रिएट योरसेल्फ. Yes. Whole universe is trying to destroy you. Means surroundings. कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यार आज चल
आज हमने ड्राई फ्रूट का शेक बनाया घर पे मम्मी ने, अपन चलते हैं, पीपल विल इंस्पायर यू। छोटी एडवांस बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देती है। करेक्ट। तो वो ये बोलेंगे आपको, हम्म। छोटी गोल्ड पैक पीते हैं यार, जिंदगी तो यार चलती रहेगी, चल दाने दाने में केसर का दम लेके आते हैं। तो पीपल विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय यू। यस। It is your responsibility that you try to create yourself or not. So Ojasvi, Tejasvi, Tapasvi Bharat is create yourself before people start destroying you. और 25 साल से पहले अब क्यों 25 साल ही क्यों? क्योंकि 25 साल की उम्र तक आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पीक पे, करेक्ट। तो वो आपकी हर चीज को बिल्डिंग में हेल्प करता है। हम्म। बट व्हाट वी आर डूइंग ऑपोजिट, masturbating, watching these videos, and we are just releasing those hormones which were there in the body to create us. यस। हम उल्टा कर रहे हैं, हम निपटा रहे हैं खुद को। और मेरे पास तो मैसेज आते हैं, मैं तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर मैं ऐसे कमजोर हो गया, अब हम उठते हैं ना तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और चक्कर से आते हैं। सर थैंक यू सो मच कि हमने आपका कंटेंट देखा है, नाउ स्टार्टेड डूइंग दिस। तो देखो क्या है ना, एक यूनिवर्सल लॉ है, आप किसी भी आदत से छुटकारा चाहते हैं ना, नई आदत बनाओ। आपको किसी एक दोस्त की याद आ रही है जो अब नहीं रहा, चला गया, नया दोस्त बनाओ। कुछ भी जिंदगी में आपका चला गया उसको रिप्लेस करो। तो मान लो अगर मैं किसी भी बुरी आदत में लगा हुआ हूँ, Let's say smoking, which is a very common problem which I can see which in is the you. biggest problem as well. हाँ। देखो अगर मैं ये कहूं कि कोई इंसान सेक्सुअली एक्टिव है, 25 साल से पहले की बात करो, तो ही मस्ट ट्राई टू एक्टिवेट हिमसेल्फ फिजिकली। जो लोग सेना में है, फौज में है, उनको क्यों भगाते हैं इतना, 10 किलोमीटर भाग, 15 किलोमीटर भाग? बिकॉज पीपल नो, देयर कमांडर्स नो कि फैमिली के कांटेक्ट में नहीं है, सेक्सुअली जाहिर से एंगेज में डिस्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ ड्यूटी कौन करेगा? एंड दैट फिजिकल वर्कआउट जो है वो उनकी उस सेक्सुअल एनर्जी को फिजिकल में और मेंटल में कन्वर्ट कर देता है। So they are become physically strong and mentally tough. Got it. Because they are transforming their energy into that. तो और आप देखो ना यूके में रिसेंटली और इवन शायद जर्मनी में भी 12वीं क्लास के बाद में एमएमएस है, मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज। हमारा लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे, वायरल एमएमएस कहाँ मिलेगा? वहाँ मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज कि आपको करना ही करना है ट्रेनिंग, एंड वंस यू डू द फिजिकल ट्रेनिंग ना, यू बिकम एडिक्टेड टू इट। एज फार एज स्मोकिंग इज कंसर्न, that is the biggest addiction of this world. Let's see if someone is smoking 10 cigarettes, 20 cigarettes, and he or she is not able to quit that. I say come at the 1, come at the 2, and try to minimize that impact via exercise, via good diet. क्योंकि मैं बोल दूंगा कि भाई छोड़ दो, नहीं छोड़ पाओगे। तो सर अगर एक बहुत फेमस कहावत है, one of the A philosopher told once कि सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है, मैंने बहुत बार छोड़ी है। So in whatever trap we are, देखो एक बहुत कॉमन चीज मैं आपको बताता हूँ। मान लो दो बर्तन है हमारे पास, वो दोनों में चाय बनती है, करेक्ट, ठीक है ना? एक चाय के बर्तन को अपन चाय बनाते धो रहे हैं, रोज धो रहे हैं, चाय बनाते धो रहे हैं। दूसरे बर्तन को धो रहे हैं 4 दिन में, 5 दिन में, चाय बनाए जा रहे हैं। उसमें कौन सा बर्तन जल्दी खराब होगा? जिसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं धो रहे हैं। हाँ। उसमें कुछ जम जाएगा, चाय वो काला हो जाएगा। बस हमारा शरीर एक बर्तन है। मान लो आप में बुरी हैबिट्स भी हैं, बट इफ यू आर डूइंग सम एफर्ट, आप पसीना बहा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हो। प्लस खुद पे मेंटल कंट्रोल भी डेवलप कर सकते हो कि मैं इस चीज को कम से कम करने की कोशिश करूँ। पर मतलब अगेन एक और चीज, स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू से वन मोर थिंग। एक बार उनको कहा गया क्योंकि वो जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन उन्होंने शराब पी थी, ओके, मछली खाई थी और सिगरेट भी पीते थे वो। ओके, आर यू अवेयर ऑफ दैट? नो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। लोग उनसे पूछते थे कि आप स्वामी हो, आप मछली खाते हो, पर आई डोंट केयर कि अंदर क्या जा रहा है।
आई केयर कि मैं बाहर क्या बता पा रहा हूँ। लोग अगर सात्विक भोजन करके भी गाली ही दे रहे ना, इट डजंट मेक एनी इम्पैक्ट। Hmm. तो ये उनका मानना था। एट द एंड आई फील इज दैट अप टू 25 years try to make yourself strong. That is most important. करेक्ट। तो सर मतलब एक स्टूडेंट जो कि या फिर एक 25 से पहले जो भी एक यंग, राइट, व्हाई दे शुड फॉलो ओटीटी? अब व्हाई उसको समझाने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि ही इज नॉट लेट्स से दैट मच एक्सपोज्ड, ही इज नॉट दैट मच मोटिवेटेड, एंड व्हाई ही शुड फॉलो ओटीटी? If you really want to make yourself someone to whom family can rely, जिस Hmm. पे परिवार भरोसा कर सकता है, देश का वो सहारा बन सकता है। देखो, मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में हर एक को एक स्ट्रॉन्ग आदमी की जरूरत है। Correct. पत्नी को मजबूत पति चाहिए, भाई को ताकतवर भाई चाहिए। कौन चाहेगा कि उसका भाई विकलांग हो? कोई नहीं था। चलो, विकलांगता तो नेचर का दिया हुआ है। कौन चाहेगा कि उसका भाई बिल्कुल कमजोर हो? एक बहन को भी ताकतवर भाई चाहिए, भाई को भी ताकतवर भाई चाहिए, माँ बाप को मजबूत औलाद चाहिए। कौन चाहेगा कि ऐसी औलाद हो जिसका वो जिंदगी भर इलाज ही करवाते रहे? Hmm. ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत इज ऑल अबाउट मेकिंग पीपल स्ट्रांग और डायरेक्टिंग देम कि वो अपने आप को ताकतवर बनाने का प्रयास करें। Hmm. और उसकी शुरुआत पसीना बहाने से होती है। वो फर्स्ट और फाउंडेशन चीज है जहां से आपको शुरू करना होता है। और मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो लोग अपने आप को ताकतवर बना सकते हैं किसी भी प्रयास में, वो ही इस धरती पर वास्तविकता में पुरुष से महापुरुष बनते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। ऑल दोस पीपल वर पावरफुल पीपल। सो व्हाट आई बिलीव कि अगर मैं हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोगों को पावरफुल बना पाया, तो हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और होगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सर ओजस्वी तेजस्वी भारत, तो इस ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी। सॉरी ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत जो कि आपका गोल है 10 करोड़ इंडियंस तक पहुंचने का। तो इसमें मतलब एज यू सेड दैट देयर आर सम स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो एंड इवेंचुअली यू आर मेकिंग अप इट एज अ सीरीज थ्रू व्हिच यू कैन लाइक रीच आउट टू मोर एंड मोर इंडिविजुअल्स। तो हाउ यू आर प्लानिंग दैट इम्पैक्ट, मतलब ये व्हाट इज योर इवेंचुअल मिशन जो कि आपने अभी बताया, बट आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, हाउ यू आर प्लानिंग टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट? बिकॉज समय बहुत जल्दी से निकल रहा है और एज यू ऑल्सो मेंशन अर्लियर यूनिवर्स आपको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, खत्म करने की। खत्म बिकॉज करने की। यू आर ए पार्ट ऑफ साइकिल। यस। एट द एंड यू विल बी इन द लैंड अगेन। जहां से आप पैदा हुए आप वहीं जाने वाले हो। ये करेक्ट तो है। करेक्ट। तो मतलब हाउ यू आर प्लानिंग और लाइक थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग दिस इम्पैक्ट, हाउ टू रीच आउट टू पीपल, हाउ टू लाइक गेट मोर एंड मोर पीपल विथ यू अलोंग इन दिस जर्नी? देखिए, फिलहाल मैं जितना कर पाया हूँ उससे हम लोग तकरीबन तकरीबन 1 लाख लोगों के आसपास पहुंचने वाले हैं। 85,000 के आसपास हम लोग पहुंचे। मुझे लगता है कि एक सिग्निफिकेंट लेवल तक पहुंचने के बाद में चीज़ें ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई होती है। जैसे मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि एक ग्लास में सेल से, कोशिका इसको हिंदी में बोलते हैं, वो मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रही है, और 59 मिनट्स में वो ग्लास आधा भर जा रहा है, और वो हर हर मिनट डबल हो रही है, डबल होती है, डबल होती है, डबल, और 59 मिनट होते वो ग्लास आधा भर गया। तो तकरीबन 60 मिनट में ग्लास पूरा भर जाएगा, क्योंकि डबल हो रही है। उससे भी जल्दी भर जाएगा क्योंकि डबल हो रही है। 59 जो है उसमें आधा भर गया वो, हर मिनट में डबल हो रहा है। हाँ, तो अगली बार 30 में 59 में आधा भरा है। 59 में हाफ हो गया, हाँ। 60th में पूरा भर जाएगा वो। उससे ज्यादा ही भर जाएगा सर शायद। पूरा भरेगा सर, ठीक उससे है। यार ही जाएगा। तो मुझे लगता है ना, एक एक सिग्निफिकेंट लेवल पर पहुंचने के बाद में चीज़ें ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है। बट मुझे लगता है कि आज भी जो ओटीटियंस हैं, जो ट्रू ओटीटियंस हैं, वो अपने फैमिली के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में इस चीज़ को शेयर करते हैं। और जितने लोगों ने वो सेशंस देखे हैं, हम्म। दे फेल्ट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर लाइफ। देखो क्या होता है ना, एक होता है अटेंशन बेस्ड कंटेंट, यस। कि मैं गया कैमरे के सामने, मैंने ठुमका लगाया, या मैंने गाली बकी, या मैंने किसी को ट्रोल कर दिया, या मैंने किसी के ऊपर चिल्ला दिया। ये होता है अटेंशन बेस्ड कंटेंट। हम्म। एक होता है कि मैं सामने वाले को टोटली चेंज करने की काम कर रहा हूँ। आई एम चेंजिंग दैट। हम्म। तो
उस कंटेंट को स्प्रेड होने में टाइम लगता है, करेक्ट। क्योंकि 90% लोग तो जैसा जी रहे हैं वैसे जीना चाहते हैं। दैट इज वाई से 10 करोड़, भारत में लोग तो 150 करोड़ है, मेरे को जाना है 150 करोड़ लोग तेज नहीं होना चाहते, उनको दवाइयाँ लेनी है, उनको बिस्तर पर पड़े रहना है, उनको आलस में जीना है, दे डोंट नो कि किस तरीके से वो इन सब चीजों से बच सकते हैं, उनको शुगर चाहिए, उनको बीपी चाहिए, उनको थायराइड मोटापा चाहिए, यही चाहिए, दे लव इट। तो इसलिए मैंने 10 करोड़ लोग बोला, क्योंकि मेरे को पता है इतना भी कर लिया ना मैंने, मैं भी मेरे आसपास बहुत जब कुछ हो देखता हूँ सर कि मतलब बहुत सारे लोग हैं, मतलब देयर आर लॉट ऑफ एम्बिशियस पीपल एज वेल, बट मोर पीपल हु वांट टू जस्ट लाइक बी देयर विद देयर। उनको बस चाहिए कि ठीक है आज का दिन नहीं कभी आओ, आज का खाना पीना हो गया, बस हमारा इतना ही सेट है। बट यस लाइक वी शुड लुक अप मोर टू द पीपल हु आर लाइक कि नहीं हमें कुछ करना है लाइफ में। मेरे हिसाब से अगर 1 करोड़ लोग तो भारत में ऐसे हैं जो जिनमें ड्राइव है, जिनको लगता है कि यार हम बेहतर कर रहे हैं, बट अगर 10 करोड़ हो जाते हैं तो इंडिया कैन चेंज, दैट आई बिलीव स्ट्रांगली। डेफिनेटली। तो सर मतलब एक सवाल जो मैं स्वामी विवेकानंद से पूछता कि एक, क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद को एज ए यूथ आइडल देखते हैं, आइकन, यस, आइकन, और मतलब आइडल है बहुत सारे लोगों के यस, यस, कि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपके पद चिन्हों पे चलना चाहते हैं, लाइक द वे ही डिड मेडिटेशन, द वे ही थॉट अबाउट थिंग्स, द वे ही रिप्रेजेंटेड भारत, राइट। एक यूथ या कि एक इंसान को अपन लेते हैं, राइट, ही इज इन लाइक अब वो 10th का एग्जाम देने वाला है ना, हाउ he or she should make his or her life so that in current world they can get the best out of it, trying to avoid all the distractions. Obviously there is no ideal thing, physics में ही होता है बस ideal उसके अलावा ideal life सही नहीं है, बात है। but how in current scenario with all the real things, how they can make the best out of it as per you, because you are surrounded by them all the time, and First as of per the all, OTT principles also, OTTians. I strongly believe that start writing. ओके। अगर इस दुनिया में कोई सबसे जबरदस्त हथियार है तो पेन और पेपर है। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, यू राइट ऑन द पेपर। आपको किस चीज के लिए आइडिया चाहिए, यू राइट ऑन द पेपर। नाउडेज पीपल आर गोइंग बिहाइंड द चैट जीपीटी, वहाँ ओरिजिनल आइडियाज नहीं है। और हाँ वो क्रिएटिव जूस ही नहीं है लोगों में हाँ, अब, है ना? हम्म, तो राइट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि जैसे ये एक DWR डायरी, दिस इज DWAR, यस। इट इज फॉर 300 डेज। तो 10th के बाद में, अब मैं तो कहता हूँ सिर्फ 10th के बाद में, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जेई की, नीट की, कैट की, मैट की, जेट की, सेट की, किसी की तैयारी कर रहा है, दे मस्ट राइट DWAR। डी फॉर व्हाट आई डिड, आज मैंने क्या किया। W फॉर व्हाट आई विल, मैं क्या करूंगा। A फॉर व्हाट इज माय अचीवमेंट ऑफ द डे, एंड R फॉर व्हाट इज माय रिग्रेट। एक बार खोल के देख सकते हैं सर हम Yeah, उसको। sure. This is the द्वार for the any kind of success. You must write, because people say that activate your subconscious mind. How? Write your planning. Write that what you want to do. Got it. What I did, what I will, achievement of the day, regret of the day. This way I can monitor my day. Yes. Yes. Sometimes people try to follow the pathway of a topper. कि topper ने क्या किया, कौन से notes पढ़े, कौन से test series करी. That is crap. That is senseless. Every topper has a different strategy. Every person has a different ये strategy. आपने 2025 में आप तैयारी कर रहे हो, 26 में तैयारी कर रहे हो, तो आप उससे जस्ट पहले वाले टॉपर का देख रहे हो। 2021 वाले टॉपर का पता है आपको क्या किया था उसने? तो हर साल में टॉपर अलग है, तो आप हो सकता है आप भी टॉपर बन जाओ। तो सबसे पहले लिखना शुरू करो, फिर लाइक ये एक बुक है, लेट्स सी दिस वन बुक इज नॉन एज अफसर। दिस बुक इज रिटन फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, एंड दिस वन मोर बुक, दैट इज, प्लीज गिव मी दैट बुक, दैट इज ऑन जीत की रणनीति। Find a mentor. Find a mentor. These books are completely guidance books, and I think that like Bhagavad Gita is one of the greatest ever book, Yes. right? That they show you what to do, how to do, when to do, right? These things are written over here. That let's see if you decide कि मुझे ये career path पे चाहिए. Start writing. Find a mentor. रोज पसीना बहाओ, अच्छे से सो, अपनी डाइट पे ध्यान दो,
and repeat it. तो सर आप मतलब आपकी जर्नी कैसे रही, मतलब डू यू यूज टू राइट अ लॉट? जैसे अब ये सारी बुक्स जो है, ये द्वार है, मतलब दीज ऑल आर रिटन बाय सर, लाइक आई विल डेफिनेटली गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक देम आउट। बट एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इन सबसे पहले, ये है पोस्ट सक्सेस आई विल से, वंस यू हैव सक्सेस मींस कि आपने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया कि यू आर ऑन योर ओन फीट, Yes. उससे पहले डू यू यूज टू राइट? I used to memorize a lot. Hmm? कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, और अगर मैंने कुछ कर लिया है ब- तो मैं उसको सोच रहा हूँ। चिंतन करते थे आप? Yes. चिंतन will be replaced by चिंता, और चिंता will be replaced by the चिंता. एंड इवेंचुअली A विल दे? constructive thinking is चिंतन, हाँ, destructive thinking is चिंता. Got it. ब्रेन दोनों में यूज हो रहा है, टाइम यूज हो रहा है। चिंतन से ऊर्जा आ रही है, चिंता से जा रही है। Hmm. चिंता से आप मुर्दाघर के करीब जा रहे हो, और चिंतन से आप स्वर्ग के करीब जा रहे हो, कि आपको महसूस हो रहा है कि हाँ यार अच्छा लग रहा है, कोई कोई आपके नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे। चिंतन एंड राइटिंग, मेमोराइजेशन एंड राइटिंग, दे आर द वे टू एक्टिवेट द सबकॉन्शियस माइंड। Correct. द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज conscious effort. यस। If you don't take the conscious efforts, you cannot activate your subconscious mind. That is for sure. और शायद स्वामी विवेकानंद भी, मतलब दे यूज्ड टू राइट अ लॉट, दे यूज्ड टू मेडिटेट अ लॉट। तो जो लिखते थे, जो सोचते थे, इवेंचुअली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है ना, आपके एक्शंस में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। True, true. Every greatest ever, like uh, भगत सिंह जी, वो जेल में डायरी लिखते थे। A person जिनके बारे में भी लिखा गया, उन्होंने लिखा था। Correct. जिनके बारे में भी पढ़ा गया, वो लिखते थे। जिनके बारे में किताबें हैं, उन्होंने किताबें लिखी थी। Yes. जो इतिहास हमें पढ़ा रहा है, वो इतिहास लिख के गए थे। तो लिखना तो ग्रेट भाई। आज पेन और पेपर से प्रैक्टिस क्यों होती है हर इंसान की, कि तुम 12 साल तक ये करो, 15 साल तक पेन पेपर हाथ में रखो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े वीपन है, पर और सर, हमें इसको लगता है फ्रस्ट्रेशन, अरे यार पढ़ना पड़ेगा। पर आजकल जैसे ये वीडियोस वगैरह आ गई है, मतलब मैं जब स्कूल में था, मेरी 12th तक मेरे पास फोन भी नहीं था। आजकल बच्चे के पास 6th-7th में ही फोन होता है ना? वो बुक रीड करने के बजाय वीडियो देखना They say प्रेफर they are करते being anxious. लिखने से आपका सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिवेट होता ही होता है, आप शांत भी महसूस करो। Confident भी आपको था। पता है कई बार जिन लोगों को रात को अच्छी नींद नहीं आती है, बुरे बुरे सपने आते हैं, हाँ, जो थोड़ा एंग्शियस रहते हैं, उनको कहा जाता है कि रात को सोने से पहले राम राम लिख के सोना 3 पेज। क्यों? इट मेक्स यू काम, इट एक्टिवेट सबकॉन्शियस माइंड। दादा लिख के सोना। व्हाई? राइटिंग इज द बिगेस्ट थिंग। ब्रेन को, जैसे आप कैसे में होते हो ना, यार मैं क्या पेन ड्राइव लगा दूं तो कंटेंट चला जाएगा कंप्यूटर में, तो अपने ब्रेन के पास कौन सी पेन है, वो वही ड्राइव करता है अपने को, वो चीजों को, यहाँ की चीजों को रियलिटी में लाएगा। तो राइटिंग इज अल्टीमेट आई थिंक हमारी इवेंचुअल पॉडकास्ट एक ही अराउंड रोटेट हुई, जो कि आपने शुरुआत में बोला था कि इंद्रियों को जो कंट्रोल करना है। इवेंचुअली एंड में भी अभी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि आपके ब्रेन को आप कैसे शांत रखोगे, एंड इवेंचुअली इफ यू कैन हैंडल दिस हैवी वेपनरी, देन यू कैन हैंडल योर लाइफ। हाँ सही बात है। मतलब अगर किसी इंसान से ये कहा जाए कि हाउ कैन यू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, तो द आंसर विल बी दैट ट्राई टू बी द कामेस्ट वन। सबसे Yes. शांत बनने का प्रयास करो, सबसे ताकतवर बनने लगोगे। करेक्ट। तो सर इस पूरी पॉडकास्ट में हमने काफी डिस्कशंस किए अबाउट लाइफ, अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट यूथ, about our actual condition of the youth, about the books you write, about the small things, about the AV वाला part, about the OTT that you said. अब 2 सवाल और पूछूंगा सर मैं, कि एक, after all this discussion, I very much align with your thought process and I'm actually inspired by your mindset. So, firstly, what do you think the direction India is going in current scenario? And what is the message that you want to give the youth by OTT or by this podcast that will bring the change? And second, one simple thing that youth can implement in their lives
टू क्रिएट दैट बिग चेंज? जैसे कि अभी आपने वो एबी वाला आसन बताया, तो यू हम्म, सेड दैट यू तो ये हैव भी क्रिया, यस, एबी क्रिया हाँ जो जी, दैट हैज इम्पैक्टेड एक्चुअली मोर देन यू सेड हाँ, 1 लाख, राइट? यस यस. तो a thing like that can help our youth. So these two questions. देखिए, सबसे पहली बात तो इंडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है. देखो, इंडिया का कंपटीशन जिम्बाब्वे से नहीं है, घाना से भी नहीं है, नेपाल से भी नहीं, पाकिस्तान से भी नहीं, श्रीलंका भी नहीं. इंडिया कंपटीशन है चाइना से, यूएस, रशिया से, यूके से, फ्रांस से. तो उसके लिए नो डाउट इंडिया को एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी ही पड़ेगी. और मैं जो एक स्ट्रांगली जो चीज फील करता हूँ ना, वो लोग अपने से क्यों आगे हैं. एक फैक्टर ये है कि वहां पर लोग बाग सरकारी नौकरी की तैयारी में जिंदगी नहीं खपाते. 1 साल ट्राई किया, 2 साल ट्राई किया, 3 साल ट्राई किया, अब नहीं हो रहा भाई, मैं दूसरा रास्ता ढूंढूंगा. सही बात है, आई मतलब विल ट्राई टू बिकम एंटरप्रेन्योर. एक सीरीज है द मैन हु बिल्ट अमेरिका, MEN, द मैन हु बिल्ट अमेरिका. हम्म, और उसमें उन सारे एंटरप्रेन्योर्स की बात की गई है. दोज वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द रिवॉल्यूशन इन द इंडस्ट्री ऑफ द यूएसए. तो मुझे लगता है ना, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप इंडियंस को समझना पड़ेगा कि भाई मैं, जैसे मान लो मेरे बापू का किराना का दुकान है और हम्म, मेरे बापू जो है ना गुड़ बेचते बहुत अच्छा है वो, हम्म, तो मैं वहां कांटेक्ट करूँ यार मेरे बापू गुड़ कहाँ से ला रहे हैं, और मैं उसको कोशिश करूँ कि मैं उसकी रीब्रांडिंग करके सेल करने की कोशिश करूँ, करेक्ट. है ना. मैं, चलो ठीक है, मैं साथ में अपना तैयारी भी कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, बट मैं 2 पैसा एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश करूँ. फिर मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज हर पावरफुल कंट्री की पहचान है. उनको पता है कि हमारे यूथ को रगड़ेंगे नहीं ना, ये कुछ नहीं कर सकता. सही बात है. जैसे अभी हमारे देश में एक स्कीम आई है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अग्नि, जो यूथ है, क्या नाम दिया है उसको, अग्निवीर. अग्निवीर. मैं हाँ. जस्ट वो वीर वर्ड एक भूल गया था. दैट इज गुड थिंग कि आप 4 साल के लिए आओ, कि आप कुछ टाइम के लिए आओ. हम्म, लोग बात कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो गलत है. अरे भाई, मल्टीपल लोग ट्रेन हो पाएंगे, दे विल बिकम स्ट्रॉन्गर. दैट इज अ टाइप ऑफ मैंडेटरी मिलिट्री सर्विसेज. अच्छी चीज है वो. मतलब मैं तो कहता हूँ कि जब तक देश का युवा पसीना नहीं बहाएगा, इट्स टफ. वो तो है सर. और मतलब ये चीज जो और आपने, उसके चक्कर में कितना, जब ये सब हो रहा था अग्निवीर का, तब मैं पटना में था, तब मेरा वहाँ जो है मीटअप था. पूरे देश का वहाँ युवा जो है वो ट्रेन को रोक रहा है, पटरियों पर जा है. रहे हैं. और मुझे ध्यान है जब मैं ये यहाँ पर ये सब बातें बोल रहा हूँ तब भी लोग कहेंगे कि अग्निवीर तो बेकार है, आप मोदी सपोर्टर हो. मेरे को आए दिन ऐसा ऐसा कमेंट मिलता है. बट कितने लोग ट्रेन हो रहे हैं. नहीं. पावरफुल देश की पहचान है ताकतवर लोग, और वो लोग जो पूरी पूरी दुनिया से धंधा लेके आ रहे हैं, बिजनेस लेके आ रहे हैं. हम्म, सीधा सा गेम है. अमेरिका क्यों नंबर 1 है? क्योंकि वो सबसे बड़ा दुकानदार है दुनिया के लेवल पे, सब उसके कस्टमर है. भारत के जिस दिन कस्टमर बहुत सारे देश हो जाएंगे, भारत भी पावरफुल हो जाएगा. करेक्ट. और और रिसोर्सेज. कस्टमर बनता है एंटरप्रेन्योर वाले माइंडसेट से. हम्म, नहीं नहीं, हमको तो सरकारी बाबू ही बनना है, हमको तो LDC बनना है, UDC बनना है. मैं देख रहा हूँ सर, 10 साल मतलब लगा मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो सालों से 3 4 5 6 साल तक रुके हुए हैं कि नहीं अब तो सरकारी जॉब ही, और वो उन्होंने ठान लिया क्योंकि हमारी शायद फैमिली माइंडसेट भी ऐसा है. और ये चीज मैं भी महसूस करता हूँ. मेरी कुछ पहली पॉडकास्ट में मैंने ये बोला था कि मेरे दादा भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने भी स्क्रैच से शुरू किया. मेरे पापा भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्होंने भी स्क्रैच से शुरू किया. मैं अब एक प्राइवेट एम्प्लॉय, मैं भी स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ. देयर इज नो जनरेशनल. एम आई गेटिंग माय स्किल्स एनहांस्ड? यस. एम आई गेटिंग माय वर्क डन? यस. एम आई अर्निंग वेल? यस. बट इज दिस जनरेशनल? नो. तो एक सिंपल सी बात है ना कि भारत में क्या हो रहा है ना, जैसे मान लो कोई इंसान BA की डिग्री लेने गया, हम्म, तो वो BA की डिग्री भी ऐसे ले रहा है कि बस अब तो वो कोई बहुत बड़ी हस्ती बनने वाला. मैं नहीं कह रहा कि BA बेकार डिग्री है, BA बहुत अच्छी डिग्री है, BA से अच्छी डिग्री भी कम नहीं, लेकिन वो उस डिग्री के साथ में कुछ नहीं कर रहा है. हम्म, देखो, एंटरप्रेन्योरशिप हो चाहे काम सीखना हो, कुछ भी हो, वो यही एज में होता है. अब 30 साल तक तुमने कुछ नहीं किया, उसके बाद तुम सोचोगे कि अब मैं ये करूंगा. नो, इट स्टार्ट्स विद द कॉलेज. करेक्ट. If you read the story of a great person, successful people, you see कि उन्होंने वो काम कॉलेज के साथ में स्टार्ट किया, फिर उनको इतना मजा आया कि उन्होंने कॉलेज छोड़ दी, हम्म, उस काम को करने लगे. हम क्या करते हैं, पहले कॉलेज छोड़ते हैं फिर काम पकड़ते हैं.
करेक्ट। काम कॉलेज के साथ करना होता है। हम्म, चाहे इफ यू रीड द स्टोरी ऑफ जेफ बेजोस कि मैंने वो जो है उसमें मैकडी में काम किया है, वॉलमार्ट के स्टोर में काम किया है, फिर जाके मैंने दूसरा काम किया। तो छोटे मोटे काम करके लोग जब लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्किल सीखते हैं, हाउ टू बिहेव विद द पीपल, हाउ टू टॉक विद द पीपल, हाउ टू नेगोशिएट विद द पीपल, करेक्ट। किस सेगमेंट में कैसे काम हो रहा है, कौन सा हम्म। बिजनेस कैसे काम करता है, देन यू फाइंड योर इंटरेस्ट। और यंग बंदे में जब एनर्जी होती है तभी वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। 40 साल के हो गए हैं, 35 साल तक तो तैयारी कर रहे थे, अब आए हैं, अब क्या 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 कर लोगे आप? अब क्योंकि चाइना अगर आज ओलंपिक में मेडल जीत रहा है ना, उसके 3 साल के बच्चे को ट्रेन करवा रहे हैं, वो 3 साल के बच्चे को स्टार्ट करवा दे रहे हैं ट्रेनिंग। इफ यू स्टार्ट अर्ली यू लिव मोर लाइफ इन एवरी सेगमेंट। इट्स बिजनेस, इट्स पॉलिटिक्स, इट्स गेम्स, स्पोर्ट्स, इट्स व्हाटएवर इट इज, यू नीड टू स्टार्ट अर्ली। तो एक यूथ का माइंडसेट होना कैसा चाहिए फॉर दिस इम्पैक्ट? बिकॉज कि मुझे अपने माँ बाप से पैसा नहीं लेना है। मैं 500 रुपए कमा रहा हूँ, 500 रुपए कम ले रहा हूँ माँ बाप से। ओके। मैं तो रात को पेट्रोल पंप पे तेल भरने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ, मांगते रहो तुम ऐसे करके। अगर वो भीख लेना भी आदत है साहब, चाहे घर के बाहर हो चाहे घर के अंदर हो। मेक्स सेंस। अगर आप ये बोलते ही रहोगे कि नहीं 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 अब हम तो पढ़ रहे हैं, तो भाई कब तक? जवानी में तुम नहीं कमा पा रहे हो, तुम कभी नहीं कमा पाओगे। सही बात है। और जो 500 कमा पाता है ना, वो एक दिन 500 करोड़ कमा पाता है। हम्म, हम लोग के साथ में क्या दिक्कत है कि हम लोग काम करने गए कि पापा 700 रुपए देंगे मेरे को, 700 रुपए मेरे से लेना है ऐसे ही। अरे स्किल डेवलप होगी उससे, बात करने का तरीका सीखेगा, वो टाइम पे उठने का उसमें डिसिप्लिन आएगा। ये कौन देखेगा? मैं देख भी रहा था तुम्हें सर। लगता है 700 रुपया, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसका पैसा बढ़ेगा, वो टाइम के साथ चीजें जानेगा, कल को खुद का काम करेगा। पैसों की वैल्यू पता पड़ेगी। हाँ, 700 रुपए के लिए क्या काम जाएगा, यहाँ सोता रहे। दिस इज रॉन्ग माइंडसेट। अब आजकल मतलब जैसे एक शेयर ची करना चाहूंगा, जब हम छोटे थे तो शायद 5 रुपए की या 1 रुपए की चीज लेने के लिए मेरी भी पहली सैलरी थी 1000 रुपए महीने की। ये देखिए, पर वो उसमें हमें बहुत सोचना पड़ता था कि मैं ये 5 रुपए भी कहाँ खर्च करूं। आजकल के बच्चों के लिए 100 रुपए भी बहुत छोटी चीज है। नहीं सही बात है यार। मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार था तो मैं वहां मेरे घर के पास में ही मैं टीच करने गया कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने किया है। 1000 रुपया मेरा गोल था कि जब 2000 हो जाएंगे तो मुझे स्पाइकर की शर्ट खरीदनी थी, ब्लैक कलर की, मुझे बहुत पसंद थी यार, ये मैं शर्ट खरीद के ले आऊं। 2 महीने बाद शर्ट खरीद पाया था मैं। 1000 रुपया ही मिलता था मेरे को। आज मेरे पास लोग आते हैं, वह शाम को काम 100 के आसपास लोग पहुंच गए हमारे पास। हम काम कर रहे हैं, मेरा 100 रुपया मिलेगा। मैं चेक करता हूँ, अरे सर 50,000 से तो कम से कम स्टार्ट करेंगे। वो 50,000 पे फटक के रह जाते हैं कि वो सीखना नहीं चाहते। मैं सर एक आपकी एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें वो विकास सर और आप वो पापा की बाइक से पेट्रोल वाला इंसिडेंट। तो मतलब हाँ, आई कैन सी लाइक जो एक्चुअली में स्ट्रगल, इवेंचुअली स्ट्रगल देखना जरूरी है। अगर आपके हाथ में चांदी का चम्मच पकड़ा दिया जाए शुरुआत से ही तो यू कैन डील विद इट। देखो मैं स्ट्रांगली आपको कह रहा हूँ, भारत के यूथ को कॉलेज के साथ में काम करना चाहिए। उसके बाद इतना पढ़ने के लिए नहीं जितना वो नौटंकी कर रहा है। एमबीबीएस किया है मैंने, यहाँ मेरे वजन से ज्यादा की किताबें पढ़नी पड़ती है। एनाटॉमी, फिजियो, पैथो, माइक्रो, फोरेंसिक, फार्मा, डर्मा, रेडियो, ऑर्थो, स्किन मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, और 19 सब्जेक्ट है। मेरे वजन से ज्यादा किताबें होती है उसमें, फिर भी टाइम होता था काम करने का। लेकिन लोग बाग नौटंकियां करनी है, एक्सरसाइज के लिए समय नहीं मिलता है, पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, काम करने के लिए तो कहाँ जाए, वो फोन चलाने के लिए समय है। स्क्रीन टाइम चेक करो, 9 घंटा आता है उनका, निकालो तो। Either you can have excuses or results, not both. ऑब्वियसली 9 घंटे स्क्रीन टाइम आ रहा है, 10 घंटे का आ रहा है। आगे फोड़ने के लिए तुम्हारे पास 8 घंटे 9 घंटे हैं, और काम करने के लिए पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। देन यू बिकम द क्रैप। इंडिया इज ए यंग कंट्री विद ओल्ड माइंडसेट। क्या होगा फिर? Yes. शरीर तुम्हारे जवान है, दिमाग बुढ़ा हो रहा, क्या कर लोगे? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सर मतलब फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब ऑब्वियसली जो भी सारी बातें बोल रहे हो आप, मैं आई कंप्लीटली अलाइन विथ इट। व्हाट इज सम स्मॉल स्टेप्स दैट वी कैन डू एज अ यूथ टू स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग बट क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट इवेंचुअली? क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं होता है, और आधी जगह जो लोग एडवाइस देते हैं, जो ज्ञान या मंत्र देते हैं, वो बोलते हैं कि ये 10 चीजें कर लो तुम्हारा भला हो जाएगा, बट वो 10 करना मुश्किल होता है। छोटी चीजें
जिससे जैसे अब ये वाला जो एक द्वार वाली चीज है, मैं खुद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे भी एक It's डायरी for दे you दें। for sure. तो मतलब आई कैन फील दैट if I do it completely, it can create that द्वार for my success. तो those things, those small advices. नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। अब खुद की लिखी हुई डायरी किसी भी किताब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। करेक्ट। आपके हाथ से लिखी हुई डायरी दुनिया की आपके लिए सबसे बड़ा पुराण वही है, काव्य वही है सबसे बड़ा। पहला, खुद को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि आईसीयू के अंदर और कोई नहीं होगा आपके अलावा। लोग बाग जो आपके दोस्त बने घूमते हैं, वो बाहर खड़े नहीं रहेंगे रात भर, वो फिर कहीं बार में घूमेंगे, बार में आराम से आनंद करने जाएंगे। मेक योरसेल्फ स्ट्रांग, काम करने जाओ। कॉलेज के तुम आईआईटी में पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करो। एम्स में पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करो। यस। और जहां काम करने जा रहे हो वहां सीखो। मैं तो आईआईटी से हूं, मैं तो एम्स से हूं, मैं क्यों काम करूं? आप देखो, जो जितने ग्रेट बिजनेस लीडर्स हैं, वो भी जब अपनी औलाद को लाते हैं धंधे में, क्या बोलते हैं? बेसिक पोस्ट से शुरू करेगा। रतन टाटा ने बेसिक पोस्ट से शुरू किया, तब वो महान लीडर बने। तो आईआईटी में हो, एम्स में हो, आईआईएम में हो, एमबीबीएस में हो, स्टार्ट डूइंग द वर्क। बीए कर रहे हो, बीएससी करो, बीकॉम, काम करो। काम करो। आज क्या हो रहा है? मैं डिग्री लेने गया, अब मैं पापा के खेत में काम नहीं करूंगा क्योंकि मैंने जीन्स पहन ली। वही वो फॉल्स प्रेस्टीज, फॉल्स डोपामीन, वो सब Yes. खा रहा है। तो लिखो, खुद को ताकतवर बनाओ, कॉलेज के साथ में काम करो, और एक्सरसाइज करोगे तो पेट अपने आप ठीक रहेगा, बॉडी अपने आप बनेगी। लिखोगे तो मेंटली शांत रहोगे, क्रिएटिव रहोगे, और काम करोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा। और क्या चाहिए? किसी देश की जनरेशन फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो, क्रिएटिव हो, और क्या चाहिए? बस ये 3 चीजें। वो है ही नहीं। दिक्कत वही है, हमारे देश की जनरेशन में क्या मुजरा करने में एक्सपर्ट हो रहे हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। करेक्ट। मतलब ये 3 चीजों को वापस रिपीट करता हूँ। झील नहीं है ना। हाँ। आप देखो, मैं जब युवाओं से मिलता हूँ, झील ही मिसिंग है उनके फेस पे, दिखता ही नहीं है कि ये कुछ कर पाएगा। जुनून ही नहीं है। हाँ सर, देख लीजिए सर। मेंटली के नाम पे तो घर पे पड़े रहते हैं, क्रिएटिव के टाइम पे तो चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, खुद का दिमाग यूज ही नहीं कर रहे। लिखना पड़ेगा। हाँ। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, टेक्नोलॉजी अच्छे से। और भी कुछ उसमें लिखो ना, ऐड करो। यस। अपने हर दिन की दिनचर्या लिखो। बड़े राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला, कोई ये नहीं पूछता क्यों बोल रहे हो, लिखा उस इंसान ने। माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ब्रह्मचर्य, इस चीज को भी लिख रहा है वो इंसान। और तुम्हें जिंदगी के 100 साल हो गए, एक लाइन तुमसे ना लिखी गई, कौन पूछेगा तुम्हें? करेक्ट। तो राइट वर्कआउट, हैव अ राइट माइंडसेट, बी डाउन टू अर्थ, और चीजें सीखो। ये मत सोचो कि हम तो नवाब है, हमारे पिताजी के पास 400 गज के 3 प्लॉट है, हम तो कुछ भी कर लेंगे। अरे पिताजी के पास में प्लॉट है तो तुम क्या 300 गज वाले पे ही रहोगे? तुम्हारी औलादें होंगी, फिर वो 150 गज की हो जाएंगे। फिर सही बात। कुछ ढंग का करके दिखाओ। करेक्ट। तो लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। तो लाइक थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मतलब पर्सनली आई लर्नड अ लॉट, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो भी लोग देखेंगे, आई रिक्वेस्ट कि एक बार पॉडकास्ट को वापस देखना, ट्राई टू रीइटरेट द पॉइंट्स, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट हो सकता है पहली बार में इम्पैक्ट क्रिएट ना करे, पर जब दूसरी बार मैं सुनता हूँ, जैसे कुछ चीजें थी जो मैंने पहले सर से डिस्कस करी थी, वापस जब मैं फुल फ्लो में मैंने डिस्कस किया, तो इट आई एक्चुअली फेल्ट द इम्पैक्ट कि हाँ यार, छोटी छोटी चीजों से एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो was an amazing podcast, sir. Definitely will try to get you back on the session. Yeah, sure. And I'm hope that this podcast helps a lot of people. Thank you, Chirag.